नमस्कार। नाटक के उद्भव व विकास पर हम बात कर रहे हैं। नाटक के विकास को 4 कालों में बांटकर उसका अध्ययन किया जाता है। भारतेंदु युग के बारे में बात हमने पिछली कक्षा में की थी। आज हम बात कर रहे हैं द्विवेदी काल और प्रसाद काल के बारे में। जो द्विवेदी युग है या द्विवेदी काल है, नाट्य साहित्य की दृष्टि से यह सबसे कम समृद्ध काल है। भारतेंदु युग में जहाँ भारतेंदु ने सुरुचिपूर्ण साहित्यिक नाटकों को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योग दिया और उनके जो सहयोगी साहित्यकार थे उन्होंने भी नाटक रचना को साहित्यिक प्रतिभा की कसौटी मानते हुए श्रेष्ठ नाटकों की रचना करने का प्रयास किया। लेकिन भारतेंदु के बाद लगभग 25 वर्षों की कालावधि में हिंदी नाटक साहित्य एक प्रकार से ह्रासोन्मुख रहा। संख्या की दृष्टि से आलोच्य काल में अर्थात द्विवेदी काल में लिखे हुए नाटक कम नहीं है, किंतु महत्व की दृष्टि से वे नगण्य हैं। इस काल के नाटकों को 6 वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पौराणिक नाटक, ऐतिहासिक नाटक, सामयिक उपादानों पर रचित नाटक, रोमांचकारी नाटक, प्रहसन और अनुदित नाटक। पौराणिक पात्रों और घटनाओं को लेकर लिखे गए नाटकों में राधाचरण गोस्वामी कृत श्रीदामा, बनवारी लाल कृत कृष्ण कथा, गंगा प्रसाद कृत रामाभिषेक, गिरधर लाल कृत रामवन यात्रा, महावीर सिंह का नल दमयंती, लक्ष्मी प्रसाद का उर्वशी आदि महत्वपूर्ण है। इन नाटकों में पौराणिक आख्यानों अर्थात कथाओं एवं चरित्रों के माध्यम से जनता को उपदेश देने की प्रवृत्ति ही प्रधान है। जो ऐतिहासिक नाटक है उनमें गंगा प्रसाद गुप्त का वीर जयमल, वृंदावन लाल वर्मा का सेनापति, उदल, बद्रीनाथ भट्ट का चंद्रगुप्त आदि प्रमुख है। इन नाटकों में जैसी की आवश्यकता होती है ऐतिहासिक वातावरण निर्माण की, ऐतिहासिक नाटकों में बड़ी आवश्यकता रहती है, लेकिन इन नाटकों में उस ऐतिहासिक वातावरण का निर्माण नहीं हो सका है। सामयिक उपादानों पर आधारित नाटकों में अगर बात करें तो प्रताप नारायण मिश्र का भारत दुर्दशा, भगवती प्रसाद का वृद्ध विवाह, मिश्र बंधुओं का नेत्रोन्मीलन आदि उल्लेखनीय है। इन नाटकों में उस समय के राजनीतिक सामाजिक जीवन की विकृतियों को, बुराइयों को उभारने की चेष्टा की गई है, किंतु इनका जो लक्ष्य है वह समाज सुधार ही रहा है। नाट्य कला की दृष्टि से इनका कोई विशेष महत्व नहीं है। जो रोमांचकारी नाटक है वे मुख्यतः रोमांचकारी एवं अलौकिक घटनाओं को केंद्र में रखकर पारसी रंगमंच की दृष्टि से लिखे गए हैं। रोमांचकारी नाटकों में मोहम्मद मियाँ, रौनक, नारायण प्रसाद बेताब, सैयद मेहंदी हसन, आगा मोहम्मद हर्ष और राधेश्याम कथावाचक इनके नाटक उल्लेखनीय हैं। इस युग में अर्थात द्विवेदी युग में संस्कृत, अंग्रेजी और बंगला भाषा से भी नाटकों के अनुवाद हुए, किंतु जो नाटकों के अनुवाद हुए उनमें मूल नाटकों की आत्मा सुरक्षित नहीं रह सकी, अर्थात उसमें परिवर्तन आ गया। एक भाषा से दूसरी भाषा में जो अनुवाद किया गया तो जो मूल नाटक है और जो अनुदित नाटक है दोनों में काफ़ी परिवर्तन आ गया। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है कि यह जो युग है वह इस युग का जो नाट्य साहित्य है वह भारतेंदु युग और प्रसाद युग की तुलना में
कम समृद्ध है, गौरव के अनुकूल नहीं है। प्रसाद युग की बात करते हैं। हिंदी नाटकों का जो विकास भारतेंदु युग में हुआ, वह प्रसाद युग में अपने पूर्ण उत्कर्ष को पहुंचा। जयशंकर प्रसाद का आगमन हुआ एक युग विधायक व्यक्ति के रूप में। उन्होंने हिंदी नाटकों में मौलिक क्रांति की। उन्होंने नाटक को नया जीवन और नई दिशा प्रदान की। उनके नाटकों में ऐतिहासिकता और दार्शनिकता पूर्ण भावुकता के दर्शन होते हैं। उन्होंने सर्वप्रथम हिंदी नाटक के पात्रों का श्रृंगार किया। सर्वप्रथम हिंदी नाटक के पात्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया। अब तक जो नाटक लिखे जा रहे थे उसमें कथा की प्रधानता थी। पात्रों का व्यक्तित्व उस रूप में नहीं उभर पाया था। प्रसाद ने सर्वप्रथम पात्रों को स्वतंत्र व्यक्तित्व प्रदान किया। उन्होंने पात्रों के अंतर्द्वंद्व का कलात्मकतापूर्ण चित्रण किया। अपने पात्रों में अंतर्द्वंद्व दिखा करके उनके चरित्र का विकास प्रसाद ने किया है। प्रसाद के नाटकों में पाश्चात्य और भारतीय नाट्य कला का सुंदर सामंजस्य दिखाई देता है। प्रसाद के नाटक न तो दुखांत है न सुखांत, बल्कि प्रसादांत है। अर्थात ना तो किसी दुखद घटना से उनका अंत होता है और ना ही अंत में जाकर के सब कुछ सुखमय हो जाता है, ऐसा उन्होंने दर्शाया है, बल्कि एक आनंद की अनुभूति के साथ उनके नाटक समाप्त होते हैं। प्रसाद के लिखे हुए अगर नाटकों की बात करें तो प्रसाद के जो प्रमुख नाटक हैं उनमें चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, विशाख, राज्यश्री इनके ऐतिहासिक नाटक है। ध्रुव स्वामिनी ऐतिहासिक होते हुए भी समस्या मूलक नाटक है। ध्रुव स्वामिनी की कथा पात्र ऐतिहासिक है, लेकिन इसमें जो समस्या उठाई गई है पुनर्विवाह और तलाक की जो समस्या उठाई गई है कि अगर पति कायर है, अयोग्य है, तो क्या स्त्री को उससे तलाक लेने का अधिकार है? क्या तलाक लेकर वह पुनर्विवाह कर सकती है? यह समस्या उन्होंने ध्रुव स्वामिनी में उठाई है, तो इसलिए यह ऐतिहासिक होते हुए भी एक समस्या मूलक नाटक है। जन्मेजय का नागयज्ञ पौराणिक नाटक है। सज्जन, कल्याणी परिणय, प्रायश्चित, एक घूंट और करुणालय इनके एकांकी है। कामना एक प्रतीकात्मक नाटक है। प्रसाद जो है वे मुख्यतः ऐतिहासिक नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। उनके नाटकों में पौराणिक युग से लेकर हर्षवर्धन युग तक के भारतीय इतिहास की गौरवमय झांकी देखने को मिलती है। पौराणिक युग से लेकर के हर्षवर्धन के युग तक के इतिहास को लेकर के, अतीत को लेकर के प्रसाद ने श्रेष्ठ नाटकों की रचना की है और भारत के गौरवमय अतीत को अपने नाटकों में प्रस्तुत किया है। अगर कलात्मक उत्कर्ष की दृष्टि से प्रसाद के प्रमुख नाटकों की बात करें तो चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त और ध्रुव स्वामिनी ये उनके श्रेष्ठ नाटक हैं। प्रसाद युग में अनेक नाटककार हुए, जिनमें हरिकृष्ण प्रेमी और लक्ष्मी नारायण मिश्र ये दोनों विशेष उल्लेखनीय है। जो हरिकृष्ण प्रेमी है उन्होंने स्वर्ण विहान, रक्षाबंधन, पाताल विजय, प्रतिशोध, शिवा साधना आदि प्रमुख नाटक लिखे। इनके नाटक प्रसाद की ही तरह है, ऐतिहासिक है और भारतीय इतिहास के मुस्लिम काल को इन्होंने आधार बनाया है। इन्होंने अपने नाटकों में हिंदू मुस्लिम एकता पर विशेष बल दिया है। जो लक्ष्मी नारायण मिश्र है उन्होंने प्रसाद से बिल्कुल अलग मार्ग अपनाया।
बिल्कुल भिन्न मार्ग पर चलते हुए उन्होंने हिंदी नाटक साहित्य को नया मोड़ दिया और अपने नाटकों की विषय वस्तु के लिए उन्होंने इतिहास के पृष्ठों में नहीं झांका है, बल्कि समाज के विस्तृत आंगन में झांका और समसामयिक विषयों को लेकर के, समाज की समस्याओं को लेकर के और विशेष रूप से नारी की स्थिति और उसकी समस्याओं को लेकर के उनकी समस्याओं को अपने दृष्टिकोण से चित्रित किया है। तो इनका मार्ग जो है प्रसाद से बिल्कुल अलग है। इनके लिखे हुए प्रमुख नाटकों की बात करें तो अशोक, सन्यासी, मुक्ति का रहस्य, राक्षस का मंदिर, राजयोग, सिंदूर की होली, आधी रात आदि प्रमुख हैं। इन दो प्रमुख नाटककारों के अतिरिक्त प्रसाद युग में कुछ और भी लेखकों ने नाटकों की रचना की। उनका जो नाटक साहित्य है वह गुण की दृष्टि से बहुत समृद्ध नहीं है, लेकिन परिमाण, संख्या की दृष्टि से वास्तव में ध्यान देने योग्य है। इनमें जो सर्वाधिक संख्या है धार्मिक, पौराणिक और ऐतिहासिक नाटकों की है। अंबिका दत्त त्रिपाठी, रामचरित उपाध्याय, राम नरेश त्रिपाठी, गंगा प्रसाद अरोड़ा आदि के नाटक पौराणिक, ऐतिहासिक कथा को लेकर के उस कथा पर आधारित है, राष्ट्र गौरव और समसामयिक राष्ट्रीय चेतना से युक्त हैं। इस युग में सामाजिक नाटकों की भी रचना हुई, जिनमें विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, ईश्वरी प्रसाद शर्मा, गोविंद वल्लभ पंत, रामेश्वरी प्रसाद राम आदि के नाटक लिए जा सकते हैं। इन नाटकों में जो एक नई शुरुआत की गई कि जीवन के यथार्थ के निकट आने का प्रयास हुआ है। जीवन का जो यथार्थ है अभी तक के नाटकों में नहीं दिखाई देता है। प्रसादोत्तर युग में आकर के, प्रसाद के बाद के जो नाटक है वहाँ आकर के नाटक जीवन के यथार्थ के नज़दीक आता है, लेकिन जो उसकी शुरुआत है वह इस युग में दिखाई देने लगती है। इस युग में कुछ गीति नाट्य भी लिखे गए, जिनमें भगवती चरण वर्मा का तारा सफल गीति नाट्य है। जो अन्य गीति नाट्य लिखे गए वे महत्व की दृष्टि से नगण्य हैं, लेकिन इनमें से जो तारा है वह सफल गीति नाट्य है। तो इस प्रकार जो प्रसाद युग है वह नाट्य कला की दृष्टि से, नाटकों की दृष्टि से नाटक को उत्कर्ष की ओर ले जाने वाला काल है। भारतेंदु युग में नाटक की शुरुआत हुई। द्विवेदी युग में संख्या की दृष्टि से नाटकों की कमी नहीं है, लेकिन नाट्य कला की दृष्टि से, महत्व की दृष्टि से वे नगण्य हैं। प्रसाद युग में आकर के नाटक अपने वैभव की ओर अग्रसर हुआ और आगे प्रसादोत्तर युग में आकर के वह अपने पूरे वैभव और विस्तार के साथ हमें दिखाई देता है। प्रसादोत्तर युग के नाटकों की बात हम अगली कक्षा में करेंगे। धन्यवाद।